सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट। एंड निफ्टी 50 में आज क्या था, एक्सपायरी हो चुकी है और क्या ही अच्छी एक्सपायरी हुई है। जो मैंने लेवल्स बताए थे, जहां पहला ही सपोर्ट था, वहीं से मार्केट एक अच्छा खासा घुमाया और ऊपर की तरफ, मतलब 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अपना जो पहला वैसे तो मैंने तीन रेजिस्टेंस दिए थे। पहला था 22,000 का लेवल, जो कि ये वाला था। मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है कल आज के लिए, ट्रेडिंग के लिए मैंने बोला था। एंड वही हुआ कि 22,000 का लेवल तो ब्रेक कर दिया निफ्टी 50 ने। देन फिर उसके बाद जो मैंने पहले दो लेवल्स बनाए थे रेजिस्टेंस के, पहले था 22,000 22,080 से लेकर 22,100 का जो लेवल था, वो पहला रेजिस्टेंस का लेवल था। एंड सेकंड जो मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था, वो था 22,200 से लेकर 22,225 का लेवल, जो था ना 220 का जो लेवल था, वहां पे मैंने सेकंड रेजिस्टेंस बताया था। देन फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और बड़ा रेजिस्टेंस था, वो था 22,300 का लेवल। मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आता है तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड आज के दिन का जो है ना कहीं बाइंग का कारण सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है वो है पुट कॉल रेशियो निफ्टी 50 की, जो कि थी 0.5, मतलब बहुत ही ज्यादा सोल्ड आउट थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बियरिश थी। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर पहला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो सडनली सेकंड रेजिस्टेंस तो था ही हमारे पास, लेकिन अपना जो था लेवल पहले ही सपोर्ट से निफ्टी 50 ने अच्छी खासी एक तरफा बाइंग दिखाई है। एंड अपने ये तो चैनल है, चैनल में भी घुसा था करीब करीब 1:45 पे, चैनल को एक तरफा ऊपर की तरफ गया था और अंदर घुसा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 22,200 के लेवल से ही जो सेकंड रेजिस्टेंस है, वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिली। एंड 22,100 पे आके वापिस यहाँ से बाइंग में जाने का दिखा। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, बैंक निफ्टी 50 देखा जाए तो अपने चैनल को भी रिटेस्ट करता हुआ सा दिख रहा है मुझे। एंड जो हम ये वाला जो लेवल है, इसको छोटा कर देता हूँ। एंड अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अगर निफ्टी 50 में एज अ सपोर्ट की मैं बात करूं, पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है, बट हाँ देखा जाए तो ये एज अ सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि है 22,100 से लेकर 22,080 का जो लेवल है, वो एज अ पहला सपोर्ट रहेगा। देन फिर उसके बाद जो सपोर्ट की बात करूं तो फिर से वापिस अपना उसी लेवल पे निफ्टी 50 आने की संभावना रख सकता है। अगर 22,100 का लेवल निकला तो टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो फिर 22,000 का लेवल रहेगा सपोर्ट, अगर ऑप्शन चेन के रूप में देखता हूं तो मैं, है ना। देन अगर उसके बाद अगर मजबूत सपोर्ट की बात करूं तो वो ये 21,900 का लेवल रहेगा। इसके ऊपर जो मैं लाइन से बता देता हूं आपको, ये वाला जो लेवल रहेगा ना, ये एज अ सेकंड सपोर्ट रहेगा। 22,000 का लेवल सेकंड सपोर्ट रहेगा। देन फिर उसके बाद जो हमारा फाइनल सपोर्ट रहेगा वो 21,900 का ही रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और ऊपर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला ही जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 22,200 से लेकर 22,220 का जो लेवल है, ये एज अ पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इसको मैं और थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट कर दूं, ये वाला जो लेवल रहेगा वो एज अ पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। देन अगर इसको ब्रेक करता है कल के दिन, सो फिर जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा 22,300 से लेकर 22,320 का लेवल। एंड फिर उसके बाद रहेगा जो छोटा मोटा है लेकिन इतना हेवियर साइड पर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो रहेगा 22,350 का, 350 से लेकर 360 का लेवल। ये मैं इस वजह से मैं इतना हल्का फुल्का रहेगा, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले 22,200 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, फिर 22,300 का लेवल ब्रेक होगा, तब जाके कहीं ना कहीं हमें 22,350 से लेकर 360 पे दिखेगा। देन फिर उसके बाद 420 का लेवल है रजिस्टेंस का, फिर उसके बाद जो हमारा लाइफ टाइम हायर है। एंड फाइनल जो रजिस्टेंस है 22,500 से लेकर 22,520 का है। वो कुछ ना कुछ एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज के दिन की बाइंग तो आई है, लेकिन इस बाइंग को एज ए इंपॉर्टेंट बाइंग जोन मत मान लीजिएगा, क्योंकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी में अगर नीचे से अगर मैं फिबोनाची लेता हूं, ये वाला फिबोनाची एक्सटेंशन, तो एज अ अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 50-60% के एरिया से, वहीं से घुमा है मार्केट, है ना। लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो इस रेंज में अभी भी जो निफ्टी 50 ना, वो अपने 50-60% के एरिया से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। दो चीज हो रही है इसमें, पहला अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे निकालता हूं फिबोनाची, तो अपने 50-60% के एरिया से रिवर्सल ले रहा है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना, ये वाला जो ट्रेंड है यहाँ पे अपना 50-60% के एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। सो जो हमारे लिए, अगर मैं एज ए इंपॉर्टेंट बायर्स के जोन की तरफ में सोचूंगा ना, वैसे तो अपना निफ्टी 50 बाइंग जोन में अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बट
अभी की जो गिरावट है ना उसमें जो कंफर्मेशन मिलेगा ना मुझे और ज्यादा, मतलब मैं अंदर से कह सकता हूँ कि हाँ भाई बाइंग जोन में अब जाने वाला है वापिस से। निफ्टी 50 जो करेक्शन आया था, ये जो एक तरफा बढ़ा था, इतना इतना सर बढ़ा था, थोड़ी बहुत गिरावट थी, उसके बाद वापिस से चला गया, अभी जो गिरावट प्रॉपर कर ली है। सो जो 22,200 का लेवल है ना, इसको निकाल के इसके ऊपर टिक जाता, वापिस इस चैनल के अंदर बैठ जाता निफ्टी 50 आके, तो मैं कह सकता हूँ प्रॉपर कि हाँ भाई वापिस से रिवर्सल आ गया है मार्केट में। वापिस से मतलब बाइंग जोन में हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। आज की जो कैंडल थी, आज की जो बाइंग का कारण मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो पुट कॉल रेशो, दूसरी चीज क्या थी कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी पे कहीं किस मतलब डायरेक्शन में मूव आते हैं, ऐसे बेरिश डायरेक्शन में मूव आते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आते हैं। और एक चीज और थी कि दबा दबा के मंदी कर दी गई थी हर कॉन्ट्रैक्ट पे। 22,300 ले लो, 22,200 ले लो, 220 ले लो, 22,100 ले लो, 22,000 के लेवल पे मतलब दबा दबा के मंदी कर दी थी। तो मतलब क्या हुआ था कि यार शॉर्ट कवरिंग करी गई है निफ्टी 50 में ओवरऑल देखा जाए, और जो अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना वहां से बैठा दिया था मार्केट को। 22,200 पे जैसे ही गया था वहीं से नीचे कर दिया था, है ना। एंड अब चलते सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालेंगे। बैंक निफ्टी को मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक करना चाहता हूँ, कहीं से ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही है। लोड हो जाए बस। ओके, बैंक निफ्टी में आ गए हैं हम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। जी हाँ, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना मुझे बैंक निफ्टी एज अ एक चैनल में चलता हुआ सा दिख रहा है, वो की है ये वाला जो चैनल है ना बैंक निफ्टी का, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एज अ चैनल निकल के आ रहा है। ये वाला जो जोन है, ये वाला जो चैनल है, ये अप डायरेक्शन में, पहले अप डायरेक्शन में था, फिर लोअर डायरेक्शन में चैनल बनाया एक, फिर छोटा चैनल बना। अब उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एज अ ऊपर की तरफ चैनल बना रहा और अपने चैनल के बॉटम के सपोर्ट पे बैठा हुआ है। एंड पहली बात तो ये कि जब इस चैनल के सपोर्ट पे आता है वहां से बाइंग में जाता है, फिर सेकंड टाइम आया, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम आया बाइंग में चला गया, अब ये थर्ड टाइम है। अब थर्ड टाइम पे हमें ये चेक करना होगा कि ये एज अ चैनल का कितना रिस्पेक्ट देता है, इस चैनल को, इस चैनल के ऊपर कितना फॉलो करता है, ये हमें सबसे पहले चेक करना। और वहीं अगर मैं लेवल्स की बात करूं बैंक निफ्टी के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकालते हैं, तो पहली बात ये लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, तो जो पहला जो सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है वो जहां पे अभी बैंक निफ्टी है उसी लेवल पे, मतलब 46,700 से लेकर 46,800 का पहला सपोर्ट निकल के आता है। देन फिर उसके बाद ये चैनल का बॉटम आ जाएगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर तो 46,376 से लेकर 46,300 का सेकंड सपोर्ट निकल के आता है बैंक निफ्टी में, है ना। देन फिर उसके बाद जो सपोर्ट निकल रहा है वो काफी ज्यादा नीचे है, तो इसकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे। अगर मैं वैसे टेक्निकली में बात करूं तो 46,000 का लेवल मार्क कर देता हूं मैं आपके लिए, ये वाला लेवल यहाँ पे आने वैसे तो आ सकता है, लेकिन संभावना मुश्किल है बैंक निफ्टी की, है ना। 800 पॉइंट नीचे है, आने को तो कल आ सकता है, कभी आ सकता है, बट संभावनाएं जो कह रही ना मैं, वो मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो नीचे तीन सपोर्ट है हमारे लिए। पहला ये जो सपोर्ट जोन है 46,724 से लेकर 46,805 का जो है ये पहला सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट निकल के आ रही इस चैनल की, यहाँ पे आया भी था, यहाँ से बाइंग में चला गया था, है ना। ये जो कल के दिन की सेलिंग थी उसमें यहाँ पे ये वाला जो कल के दिन की नहीं थी आज की है, इस जगह पे आया भी था, चैनल के नीचे बॉटम पे आया, वहीं से बाइंग में चला गया था, है ना। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तीन जो सपोर्ट थे मैंने बता दिया बैंक निफ्टी में। पहले 46,710 से लेकर 46,700 से लेकर 46,800 का है। देन फिर सेकंड सपोर्ट निकल के आ रही है इस चैनल की, फिर जो फाइनल जो सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 46,370 से लेकर 46,300 की। और जहां मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 47,200 से लेकर 47,250 की पहली रेजिस्टेंस है, जहां से आज बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली। जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 46,400 से लेकर 46,480 का जो लेवल रहेगा वो एज अ सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी। थर्ड रेजिस्टेंस की जो मैं बात करूं वो रहेगी 47,700 पे, है ना। एंड अब चलते सीधा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाते से हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पुट कॉल रेशो। आज निफ्टी 50 के तो देखने से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ एक चीज मैं बता दूं कि पुट कॉल रेशो 0.8 पे आ गई है बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी 50 की। हाल थोड़ी बहुत है नीचे, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी के जो 0.76 पे हल्की सी थोड़ी सी नीचे है ना।
नीचे की साइड टिल्टेड है, मतलब ओवरसोल्ड नहीं हुई है, अभी भी कतई भी ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी हल्की है। एंड ऑप्शन चेन पे जाते तो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन देखने से कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी के देखते हैं तो पहला ही जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमें बैंक निफ्टी में वो है 47,000 का लेवल, जहां पे आज मंथली के सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन भी हुए हैं 11.4, मतलब 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुआ है, और जहां पे 22,60,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बेयरिश के हैं, और जहां बुल्स के देखा जाए तो 14.5 लाख के आसपास बुल्स के कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन है। और सेकंड जो रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो फिर जो सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है वो है 47,500 की, अच्छी खासी रेजिस्टेंस जहां पे 16.2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन है ना। देन फिर उसके बाद तो छोटी मोटी जो टेक्निकली मैंने आपको बताया था वहां से निकल के आती है। अगर मैं बुल्स साइड में देखूं तो बुल साइड में जो मुझे टिल्टेड दिख रही है वो 46,500 पे एज बड़ी सपोर्ट दिख रही है, उसके बाद फिर दिख रही है 46,000 पे, मतलब काफी ज्यादा दूर है। लेकिन इसके बीच में भी मैंने आपको जो बताए थे जो लेवल्स है बीच में छोटे छोटे, जैसे कि 46,300 का भी जो मैंने आपको लेवल दिया था, और अभी जो सपोर्ट की जो मैंने बात करी थी ये वाली 46,700 पे आता है, फिर 600 पे ये इस चैनल का सपोर्ट आ जाएगा कि यहाँ से बुलिशनेस शो करता, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। देन फिर फाइनल जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो 46,380 से लेकर 46,300 की रहेगी। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें सीधे 46,000 के लेवल पे चले जाना है, जो कि ये 46,500 के लेवल पे चले जाना है। 46,500 के लेवल पे सपोर्ट देखेंगे तो ये वाली 46,500 के लेवल पे, अभी जो करंट मार्केट चल रहा है 46,800 के पे चल रहा है, तो मतलब ये वाला जो जोन है ना, ये जोन मतलब यही है जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी जोन पे आ रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ी देखने को मिल रही है, अगर ये ब्रेक हो जाती तो फिर सीधे 46,000 का के दर्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। सो एंड अब वापिस से चलते हैं, और जो इंडिया विक्स थी वो आज हल्की है। सो मतलब जो प्रीमियम के प्राइस वो सही दाम पर मिलेंगे, अभी इतने महंगे तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत महंगे हैं, लेकिन अभी इतने ज्यादा महंगे नहीं है जैसे पहले थे। वॉलेटिलिटी भी मार्केट में थोड़ी अभी तो है, देखा जाए तो अभी जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट में है, तो मेरा अभी भी अनुरोध है कि कम से कम हाफ क्वांटिटी कर दीजिए। पहले जो मैं बोला था 1-2 लोट से, अब जो है ना हाफ क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रिस्क स्ट्रिक्ट ही रखनी है ना। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।